हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों को एसक्यूएल सीखनी है, या फिर उन लोगों के लिए भी ये इंटरेस्टिंग होने वाला है जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या हमें एसक्यूएल सीखनी चाहिए। अगर हमें एसक्यूएल सीखनी चाहिए तो उससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, उससे हमें क्या जॉब मिलने वाली है। और एक उनके माइंड में हमेशा ये डाउट रहता है कि एसक्यूएल सीखूं कहाँ से। ये बहुत बड़ा डाउट रहता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि सिर्फ एसक्यूएल पढ़ाने के लिए कई कई हज़ार के कोर्स बेच रहे हैं और आप लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर, एसक्यूएल सीखने के लिए आपको एक पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। एसक्यूएल बहुत ही ईजिली आप घर बैठे खुद से सीख सकते हो। आपको फ्री कोर्सेज मैं बताने वाला हूँ आज, आपको फ्री रिसोर्सेज वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप लोगों को एंड टू एंड एसक्यूएल कैसे पढ़ना है, क्या आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के इंटरमीडिएट लेवल से मास्टर लेवल तक आपको कैसे पहुंचना है, बिल्कुल जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है। तो ये बहुत बेसिक बात है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसको एसक्यूएल कहते हैं। अब डेटाबेस क्या होता है? हर एक कंपनी के पास अपना डेटा होता है, मतलब उसके एम्प्लॉयज़ का डेटा, उसके कस्टमर का डेटा। इस सब डेटा को मैन्युपुलेट करने के लिए, कई बार डेटा में एंट्री करने के लिए और कई बार उस डेटा में से कोई पर्टिकुलर फाइल बनाने के लिए आपको डेटा रिट्रीव करना पड़ता है। तो आप डेटा एक्सेस करते हो, रिट्रीव करते हो, मैन्युपुलेट भी करते हो। हर एक चीज़ के लिए आपको एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ती है। और एसक्यूएल खाली डेटाबेस में यूज़ नहीं होता, एसक्यूएल बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है। अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे भी एसक्यूएल के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। अगर आप SAS करके एक सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे भी सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं एसक्यूएल के। इन्फॉर्मेटिका, टैबलू, पावर BI, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी मैं नाम लूँ जिसमें एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होते? और वो गिने हुए कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले उस फाइल में लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट नोट डाउन करे हैं। एंड ये जो एक्सेल फाइल है ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा गिटहब से, आप इस एक्सेल को एज इट इज़ डाउनलोड कर लेना, ताकि जो हमारा ये आज का डिस्कशन है आप पूरी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद एसक्यूएल के एक्सपर्ट बन के ही निकलोगे। आपको इधर उधर किसी ऐसे वैसे टीचर को एरे गेरे को 2 4 5 हज़ार 8 हज़ार देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी यूडमी पे भी आपको जो कोर्सेज मिलेंगे एसक्यूएल के वो भी पैसे लेते हैं, बट मैं आज आपको सब कुछ फ्री में बताने वाला हूँ और आप आराम से सीख लेना। तो चलो आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले ये जो एक्सेल आपके सामने है, एक्सेल में जाने से पहले कुछ आपके बेसिक क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आएंगे उनका आंसर करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली बात है कि एसक्यूएल सीखने के लिए आपको कितना एफर्ट लगेगा। तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आपको 8 से 10 वीक का टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको डिसेंट वे में, एक स्लो पेस में, सटल पेस में सीखनी है, मतलब आपको एक अच्छे लॉजिक बिल्डिंग थॉट प्रोसेस के साथ सीखनी है, जल्दीबाजी में करनी है तो 6 वीक के अंदर भी ख़त्म कर सकते हो। बट मैं पर्सनली बोलूँगा कि 8 वीक का टारगेट रखना, 2 महीने में एकदम मास्टर हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस 6 वीक की फ्यूचर में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर ये 6 वीक वाले पाथ पे जाओगे तो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट भूल के हो सकता है आपको फिर रिवीजन वगैरह करने की ज़रूरत पड़े। 8 से 10 वीक में आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहली बात, कितना टाइम लगेगा? तो टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया है कि इसका लर्निंग कर्व जो है एसक्यूएल का वो इतने टाइम का है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, हु शुड लर्न एसक्यूएल? किन लोगों को एसक्यूएल सीखनी चाहिए? जो लोग डेटा एनालिस्ट की जॉब चाहते हैं, नंबर 1, या फिर जो लोग बिजनेस एनालिस्ट की जॉब चाहते हैं उनको भी एसक्यूएल आनी चाहिए। जो लोग डेटा इंजीनियर की जॉब चाहते हैं उनको भी एसक्यूएल आनी चाहिए। जो लोग नॉर्मल एनालिस्ट वगैरह कुछ भी सर्च करते हो आप जॉब के पर्सपेक्टिव से, उनको भी एसक्यूएल आनी चाहिए। इसके अलावा जो आप बोलते हो कि डेटाबेस इंजीनियर, इनको भी एसक्यूएल आनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको 10 रोल और ऐसे बता दूंगा जहां पे जब कंपनी हायर कर रही होती है उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। तो आप ये समझ लो, अगर आपको डेटा रिलेटेड किसी भी फील्ड में जॉब चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में है, सबसे ज़्यादा डिमांड में क्या है? डेटा एनालिटिक्स, आप सभी लोग जानते हो। उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है डेटा एनालिटिक्स का वो एसक्यूएल ही है, क्योंकि एसक्यूएल के बिना पाइथन भी पूरी तरह आप यूज़ नहीं कर पाते। आपको कॉन्सेप्ट लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन तो यूज़ करोगे ना पाइथन में, वो किसका कॉन्सेप्ट है? एसक्यूएल का ही तो कॉन्सेप्ट है, राइट? तो अल्टीमेटली
इन सब लोगों को जिनकी एस्पिरेशन है कि मैं इनमें से कोई भी रोल की जॉब करूं, उनको ये सीखना चाहिए। एंड देन टाइम मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। एंड अगर आपको मास्टर करनी है एसक्यूएल, अब उस लेवल पे चलते हैं। तो पहले मैं ये क्लीन कर देता हूँ, ये जो हमने डिस्कस किया है ये सब निकाल देता हूँ ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन ना रहे। वन मोर थिंग यू गाइस नोट, ये जो एक्सेल है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये आप डाउनलोड कर पाओगे, ओके। तो नोट्स बनाने की आपको पर्सनली ज़रूरत नहीं है। अब ये जो प्लान है, देखो मैं 12 साल से लगभग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम किया है। उस काम करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से चलो। अगर मैं आपको वो टिपिकल प्लान बना के दे दूं जिस तरह से आप जनरली देखते हो लोग कि एक दिन एक टॉपिक खाली सिलेक्ट की बात कर रहे हैं, फिर एक दिन आपको फ्रॉम वेयर ऐसे ऐसे करके चलते हैं, या फिर अगर आप ऐसी वेबसाइट्स पे जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं W3 स्कूल्स की बात करता हूँ, उस पर क्या है, एक एक टॉपिक दिया हुआ है कि आज सिलेक्ट सीखा बच्चे ने। जो एक ह्यूमन की टेंडेंसी है वो क्या करता है, आज सिलेक्ट सीख लिया, बहुत हो गया आज के लिए, सिलेक्ट डन है। अब कल सीखूंगा मैं फ्रॉम, फिर मैं फ्रॉम की 2 क्वेरी करूंगा, फिर तरसों सीखूंगा मैं वेयर। ये वेबसाइट्स के इशू नहीं है, ये लोगों का इशू है। आप इस तरह से करते हो, इस तरह से कम कम यहाँ पे 150 टॉपिक हो जाते हैं और आप एसक्यूएल को लेके बैठे रहते हो। अल्टीमेटली आपने जो पहले दिन पढ़ा होता है वो तो आप भूल जाते हो, करेक्ट। ये सबसे बड़ा इशू होता है ना, भूलने वाला। तो हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये जो पूरा प्लान बनाया है, ये भूलने वाले थॉट प्रोसेस के हटा के बनाया है उसको। तो आपको सिंपली वीक वाइज चलना है। देखो, पहले दूसरे वीक में आपको कुछ करना है, फिर तीसरे चौथे में करना है, 5वें छठे में, 7वें 8वें में, 2-2 वीक का मैंने यहाँ पे ब्रैकेट रखा है। 10वें वीक में आप मास्टर हो जाओगे, मतलब 2.5 महीने बाद आप एसक्यूएल के एकदम मास्टर आदमी बन के निकलोगे। अब वो कैसे करना है, डेडिकेटेडली दिन का 2 घंटा देना है, 1.5 से 2, मिनिमम 1.5 तो देना ही देना है, मैक्सिमम इट्स ऑन यू। अगर आप 1.5 से 2 घंटा दे रहे हो इस तरह से, तो आप इजीली मतलब 8 वीक में भी खत्म कर सकते हो इसको। मैं बताता हूँ अब कैसे। देखिए, सबसे पहले 5 ही ब्रेकअप है मेरे, मतलब 5 सेक्शन में मैंने बांटा है। अंडरस्टैंडिंग एसक्यूएल बेसिक्स, देन मास्टर डेटा एग्रीगेशन एंड जॉइंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन एडवांस एसक्यूएल फॉर डेटा साइंस, जो कि आपको एक इंटरव्यू लेवल पे भी प्रिपेयर करता है और आप एक अच्छे लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाओगे यहाँ तक आने के बाद। उसके बाद रियल वर्ल्ड एसक्यूएल, ये है आपका प्रोफिशिएंट लेवल, इंटरमीडिएट से थोड़ा ऊपर। एंड उसके बाद प्रोजेक्ट्स है। तो ये आपके ऊपर रहेगा कि आप कितने पेस में काम करते हो, बट मैं आपको बोलूंगा कि दिन का 1.5 घंटा आपको देना है मिनिमम ऑन एवरेज। अब आप बोलोगे कि पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं। तो उसके लिए थोड़ा हम राइट साइड में चलते हैं। हाँ जी, तो ये आगे हमारे टॉपिक्स। अब सबसे पहले टॉपिक वाइज बात हो जाए थोड़ी। व्हाट इज एसक्यूएल, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं इस पर टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। बेसिक कमांड, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ऑर्डर बाय, ये सबको आती है। नहीं आती है आपको, अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो तो आप ऐसा मत सोचो कि सबको आती है तो आप डिमोटिवेटेड हो। इसमें इसको तीनों को आप आधे 1 घंटे के अंदर सीख सकते हो। ऑर्डर बाय, ये सब मिला के आप 2 घंटे के अंदर कर सकते हो। उसके बाद फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग एंड और बिटवीन, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। इस पूरी चीज़ को आपको 1 वीक देना है। मैंने 1 से 2 वीक क्यों रखा है उन लोगों के लिए, क्योंकि देखिए हर पेस का बंदा वीडियो देखेगा। अगर आप धीरे पेस से चल रहे हो तो आप 2 वीक तक लेके जाना। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 2 वीक उन लोगों को जो थोड़ा लो पेस से चल रहे हैं। अगर आप ये 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो, 4 दिन में ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि आप हर किसी की लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो आप उस पेस से चलना। बट मेरा फोकस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करके देखो, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। तो आपको पहले वीक में ये करना है। अब सेकेंड वीक, सेकेंड आपको फेज़ क्या है, आपको जाना है एग्रीगेशन पे। एग्रीगेशन क्या होता है, सम, काउंट, एवरेज, ग्रुप बाय, हैविंग एंड देन जॉइंस। अब इस सब को करने में एंड लास्ट में सब क्वेरीज, इस सब को करने में आपको कम से कम 1 से 2 वीक का टाइम देना है। अगेन डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, बट आई वुड पर्सनली से कि इसको आप पूरा 1 वीक लेके चलो। अगर आप बहुत फास्ट जा रहे हो, फास्ट जाने वाले लोग भी इसको 1 वीक से कम में मत करना, वरना भूल जाओगे। अगर पहले पढ़ी हुई है तो बात अलग है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये पूरा मैं एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो 2 वीक तक आप इसको लेके चलिएगा, क्योंकि देखिए जॉइंस को समझने में और सब क्वेरीज को टाइम लगेगा। सब क्वेरीज के कम से कम मैं बोलूँगा 10 एग्जाम्पल आपको करके देखने हैं, तब आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप अच्छे से एसक्यूएल में कोडिंग कर पा रहे हो। ये हो गया। उसके बाद आपको विंडोज फंक्शन पे जाना है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। विंडोज फंक्शन अक्सर पूछे जाते हैं, रैंक, डेंस रैंक, उसके बाद केस स्टेटमेंट, इंडेक्सिंग,
परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सारा करने के बाद आप एक जॉब रेडी लेवल पे पहुंच चुके होगे। 3 से 4 हफ्ते के अंदर आप ये कर लेते हो तो आप, इसका मतलब ऑलरेडी उस लेवल को अचीव कर पा रहे हो कि अब आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। इनके बेसिस पे बहुत सारी कंपनियां हो सकती है आपको हायर भी कर ले, जहाँ पे एक फ्रेशर लेवल पे जॉब चाहिए, बिल्कुल उनको बेसिक चीज़ें चाहिए। आज भी बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारी ऐसी कंपनी होगी जहाँ पे आज भी बेसिक एसक्यूएल से भी आपका काम चल जाएगा, बेसिक रोल मिलेगा आपको, बट जॉब मिल जाएगी। ओके, देखिए हर तरह के लोग देखते हैं वीडियो और हर एक बैकग्राउंड का बंदा देखता है, तो आप ये जज मत करना कि मैं तो ये 2 दिन में कर लूँगा, ये कौन लोग हैं जो 2 वीक में नहीं कर पा रहे हैं। डोंट थिंक अराउंड दैट। ओके, हम में से हर किसी का अपना अपना पेस है। अब एडवांस लेवल पे आपको क्या सीखना है? कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज खुद ही सीख जाओगे। डेटा क्लीनिंग लेवल पे जाना है, ईडीए लेवल पे जाना है, एसक्यूएल को पावर बीआई, टैबलो, इन सब से कैसे कनेक्ट करना है उस लेवल पे जाना है। ये सब आपको अगेन 2 वीक से 3 वीक देने हैं इन चीज़ों को। उसके बाद एनालाइज करिएगा सेल्स डेटा को, कस्टमर सेगमेंटेशंस बनाइए, ऑटोमेट करिए रिपोर्ट्स को, एसक्यूएल बेस्ड डेटा क्लीनिंग का एक प्रोजेक्ट करिए। अब आप बोलोगे ये सारे टॉपिक रजत आपने बता दिए, लेकिन इनके रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करो। तो रिसोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी शीट में रिसोर्सेज का पूरा लिंक सब कुछ डाला हुआ है, टेंशन नहीं है। हटा देता हूँ ये एंड देन इसको स्क्रॉल करते हैं थोड़ा। आप लोगों को अभी राइट साइड में ये जो कॉलम दिख रहे हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन हैं। अब देखिए ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए ना। नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा? रिसोर्सेज। उसके बाद है हमारा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है। इसी फाइल को उठाना, जैसे W3 स्कूल्स से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं इसलिए क्योंकि ये बेस्ट है। इस वेबसाइट पे ये वाले टॉपिक्स बेस्ट तरीके से दिए हुए हैं इसलिए मैंने उसका नाम डाला है। सिमिलरली जो जॉइंस वाले टॉपिक हैं वो इन वेबसाइट्स पे बेस्ट है, आप कहीं पे भी गो थ्रू कर लेना। एंड जो एडवांस टॉपिक है वो इन वाली वेबसाइट्स पे बेस्ट है। सिमिलरली जिस टॉपिक के लिए, जिस भी टॉपिक के लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट मुझे मिली है वो मैंने यहाँ पे डाली है, ठीक है। और प्रोजेक्ट के लिए आप देखो यहाँ पे आपको कैगल के डेटाबेसेस मिलेंगे। मैंने कैगल इसलिए डाला है ताकि आप डेटा ज्वाइन कर पाओ, एज अ डेटाबेस एक्सेस करो आप उसको एसक्यूएल से। ओके, अब प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म, आपको ये सारे प्लेटफॉर्म यूज करने हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप जब एक एक करके जाओगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि वाई आई एम मेंशनिंग दीज प्लेटफॉर्म। यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें अगर आपको एक हैंड्स ऑन लेवल एसक्यूएल सीखनी है। देखो लीड कोड का जो पर्सपेक्टिव है ना, लीड कोड कौन लोग यूज़ करते हैं? जो एक रियल लाइफ सिनेरियो, रियल लाइफ प्रॉब्लम में बोलूँगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व जो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लीड कोड पे जनरली उस तरह की प्रॉब्लम होती हैं जो कि रियल लाइफ से होती हैं, या फिर इसको हम एक और चीज़ कहते हैं सिनेरियो, सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू प्रेप। अब एक काम करता हूं, मैं आपको इसी लिंक को एक्सेस करके दिखाता हूं आप लोगों को कि आपको यूज़ करना कैसे है। इसको कॉपी करना है आपको सिंपली, ओके, कॉपी करके और आपको जाना है गूगल पे और यहाँ इसको टाइप कर देना है, एंटर मार देना है। इस तरह से आप मेरी जो एक्सेल है उसको डाउनलोड करके वहाँ से ये सब एक्सेस मार सकते हो इजीली। देखो डायरेक्ट आ गए प्रैक्टिस सेशन पे, कोई चैलेंज ही नहीं है। यहाँ पे देख लो इंटरव्यू क्वेश्चंस पे क्लिक करोगे, इंटरव्यू क्वेश्चन पे पहुँच जाओगे, ठीक है। बैक करो, ये है आपका बेसिकली लीड कोड। तो ये बहुत ही हैंड्स ऑन थॉट प्रोसेस के साथ बनाया हुआ है। देखो एसक्यूएल के 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ये देखो, और उनकी एक कितने इजी हैं, उनकी मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे भी यहाँ सेग्रीगेशन करा हुआ है। अगर आप देखोगे लीड कोड में यहाँ पे मीडियम, इजी, हार्ड, इस तरह पूरा सेग्रीगेशन है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी आपकी पहली वेबसाइट। चलते हैं वापस यहाँ पे। अब हैकर रैंक आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। ये लीड कोड खुला है, यहाँ पे हमने डाल दिया हैकर रैंक। अब ये देखो
सिंपल, आपको इस लिंक पे आ जाओगे, उसके बाद आपको डायरेक्टली क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन आईडी बना लो और उसके बाद अपना ये देखो डेटा भी आपके पास है, आपके पास क्वेरी भी है, तो सब कुछ रेडी है। ये आपको बस एक्सेल उठानी है और यूज़ करनी स्टार्ट करनी है। तो इस नोट पे अब मैं इस वीडियो को एंड करूँगा और आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा इस नोट पे। और ये जो फाइल है इसको प्लीज़ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको लिंक इजीली मिल जाएगा। और SQL रॉक्स फॉर जॉब, इसका मतलब क्या है? आपको अगर SQL आती है ना, आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, छोटी जॉब मिलेगी लेकिन आपको जॉब मिल जाएगी। ये अगेन हर एक एस्पिरेशन के साथ लोग आते हैं। SQL सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपको डेटा के फील्ड में लाने के लिए, तो उसके बाद पाइथन और वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसी नोट पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको SQL को बिल्कुल अच्छे से सीखना है तो आप बेसिकली आप लोग जाना मेरे चैनल पे SQL सीखने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द चैनल। यहाँ पे आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट के अंदर एक ये वाली मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट है पूरी SQL की, और एक बिगिनर टू एडवांस लेवल है ये वाली। इसमें लगभग 33-34 वीडियोस हैं। यहाँ पे देखो, आप राइट साइड में अगर देखोगे तो हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, स्कीमा, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन विद एग्जाम्पल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सब क्वेरीज के ऊपर एक पूरा वीडियो है यहाँ पे। सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत। एक प्रॉपर आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लेमन लैंग्वेज में भी समझाई हैं चीज़ें, तो आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। ओके, so I think on that note I would say all the best to everybody, and आप लोगों की SQL की जर्नी अच्छी रहने वाली है अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करने वाले हो तो। चलिए, इस नोट पे आप लोगों से विदा लूँगा, आप लोगों से मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीबडी, थैंक यू।